जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों के अध्ययन की श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद की कारिकाओं का अध्ययन हम कर रहे हैं। इस उपलक्ष्य में आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर् देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मांडुक्य उपनिषद का पारायण करेंगे। अथ माण्डुक्योपनिषत् शान्तिपाठः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ प्रथमः खण्डः। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। सर्वं ह्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् इति प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः। जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः। स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्तेजसो द्वितीयः पादः। यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्। सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयो ह्यानन्दभुक्चेतो मुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः। एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानां। नान्तः प्रज्ञं न बहिः प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्तमव्यपदेश्यमेकात्म्यप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः इति द्वितीयः खण्डः। अथ तृतीयः खण्डः। सोऽयमात्मा अध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादामात्राः मात्राश्च पादाः अकार उकारो मकार इति। जागरितस्थानो वैश्वानरोकारः प्रथमा मात्रा आप्तेरादिमत्वाद्वा आप्नोति ह वै सर्वान् कामान् आदिश्च भवति य एवं वेद। स्वप्नस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रा उत्कर्षादुभयत्वाद्वा उत्कर्षति ह वै ज्ञानसन्तति समानश्च भवति। नास्या ब्रह्मवित्कुले भवति य एवं वेद। सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा मिनोति ह वा इदं सर्वम् अपीतिश्च भवति य एवं वेद इति तृतीयः खण्डः। अथ चतुर्थः खण्डः। अमात्रश्चतुर्थो व्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैत एवमोङ्कार आत्मैव संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद य एवं वेद इति चतुर्थः खण्डः। समाप्ता च माण्डुक्योपनिषत्। हरिः ओम्।
धन्यवाद ध्यानाकर्षण करने के लिए कि मैं गूंगा था। म्यूट को गूंगा ही कहते हैं ना। यानी सो थोड़ा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं क्विकली। गरुड़पा जी ने कहा कि जब तक मुझे सत्य मालूम नहीं है तब तक मिथ्या भी सत्य ही दिखेगा, क्योंकि जब तक रज्जू के बारे में, डोरी के बारे में पता नहीं है तब तक जो सांप है वही सत्य दिखेगा। यानी सत्य का जो अज्ञान है वही मिथ्या को सत्य की तरह हमारे सामने प्रोजेक्ट करेगा, और इस मिथ्या को हम सत्य की तरह गलतफहमी कर लेते हैं। और ये मिथ्या को सत्य मान लेने से ही प्रॉब्लम अराइज होते हैं हमारे हमारे जीवन में भी। और जब भी मिथ्या को हम सत्य मान लेते हैं तभी हम इसी के ऊपर आधार रखते हैं, इसी का सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं, उसी से हम सिक्योरिटी पाने की कोशिश करते हैं। और ये जो अनस्टेबल मिथ्या है, जो शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है, आने जाने वाले मिथ्या ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे कि नाम, यश, कीर्ति, पावर, पोजीशन, सत्ता, संबंध, ये सब बदलते रहते हैं। और ये मिथ्या जो है वो हमेशा एक ही नहीं रहता। और ये बदलने वाला जो मिथ्या है, इसके ऊपर हम अपने आप को जितने भी आधारित रखेंगे उतने हम दुखी होंगे। और यदि इस बात को हम समझ लें कि मिथ्या है, इसके ऊपर हमें आधार नहीं रखना है, तो मोक्ष का हमारा मार्ग है वो आसान हो जाएगा। फिर जागृति, स्वप्न वगैरह की हम बात कर रहे थे। डे ड्रीमिंग की बात आई थी, लेकिन डे ड्रीमिंग से, दिवा स्वप्न से हमारे प्रश्नों का निराकरण नहीं होता। जैसे हमने देखा था कि हमारे गोल सेटिंग वाले ये डे ड्रीमिंग की बहुत बातें करते हैं कि बैठे बैठे इस तरीके से सोचो कि आप ये हो जाएंगे, ये बन जाएंगे, वगैरह वगैरह। ये इट इज इजियर सेड देन डन। इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, प्रयत्नशील रहना पड़ता है। मात्र स्वप्न देखकर आप कुछ बन नहीं सकते। संस्कृत में सुभाषित है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सिंह को भी बैठे बैठे मुंह खुला करके बैठेगा तो उसके मुंह में आकर हिरन गिरते नहीं, उसको भी शिकार करने के लिए जाना पड़ता है। हमें भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मात्र डे ड्रीमिंग विल नॉट हेल्प। और यदि मात्र डे ड्रीमिंग से हमारे कार्य सिद्धि हो जाती थी तो ये सारे गोल सेटिंग वाले हैं, उन्होंने कितने सारे सीएमडी और कितने सारे सीईओज बना दिए होते अब तक। यानी हमारे यहाँ तो भरमार हो जाती थी लिमिटेड कंपनियों की, लेकिन ये नहीं होता है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो यही है कि हमारे एक व्यक्ति है जो हमेशा डे ड्रीमिंग करते हैं, जिसका नाम है रागा। आज तक तो प्राइम मिनिस्टर बन ही गए होते हैं यदि डे ड्रीमिंग से प्रॉब्लम सोल्व होते हैं तो। कहने का तात्पर्य यह है कि वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, संतति, संपत्ति, कीर्ति सब अनस्टेबल हैं, ये समझ के चले। और सत्य मात्र वही है जो हमारा स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है या तो परमात्मा का स्वरूप है। फिर हमने अलग अलग विचार धाराओं की बात करी थी।
सत्य एक ही है। जगत में आप कुछ भी करो, लेकिन एक फोन कॉल आप अवॉइड नहीं कर सकते, होम मिनिस्टर का। दैट नीड्स टू बी रिस्पॉन्डेड, नहीं तो सहमत आ जाएगी। ये भी मिथ्या है मालूम है, फिर भी एनीवे, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम अनात्मा को सत्य मान लेते हैं, और एक्चुअली मैं ही आत्मा हूं, मैं ही सत्य हूं। ये नहीं मानेंगे तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। और इसमें हमने कुछ बात फाइनल ये कर रहे थे हम कि हम अलग अलग देवताओं को सत्य मानकर चलते हैं, उनकी उपासना करते हैं। और जैन फिलोसफी की हमने बात करी थी, जो निरीश्वरवादी है, फिर भी वह भगवान के नाम के स्तवन बनाते हैं और गाते भी हैं। एग्जाम्पल आपको बताया गया था। दैट इज द पॉइंट वेयर वी स्टॉप। अभी यहाँ गौड़पाद जी एक बहुत महत्व की बात कर रहे हैं, और यह है कि अनात्मा मिथ्या है, लेकिन अनात्मा आत्मा के ऊपर ही टिका हुआ है, यानी कि अनात्मा में आत्मा व्याप्त है, और अनात्मा का अस्तित्व आत्मा की वजह से ही है। थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, लेकिन समझने की कोशिश करिए। अस्तित्व यानी इजनेस, होना। सर्प का होना, सांप का होना, वह रज्जु के अस्तित्व के ऊपर निर्भर है। यदि यदि डोरी नहीं है तो सांप नहीं है, यानी सांप का अस्तित्व डोरी के अस्तित्व के ऊपर निर्भर है। आप डोरी हटा दीजिए, नो रोप नो स्नेक। तो डोरी का होना उस सांप के होने के ऊपर निर्भर है। जो भी कुछ मिथ्या है, उसके नीचे, उसके सपोर्ट में, उसके सबस्ट्रेटम, अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट इज सत्य ओनली। अनात्मा के नीचे सपोर्ट के लिए आत्मा, आत्म तत्व ही है। मिथ्या को सपोर्ट देने वाला सत्य ही है। और इसलिए हम, ये बहुत महत्व की चीज है, और क्योंकि हमारा उपनिषद का अध्यात्म का क्लास है, इसलिए ये बात कर सकते हैं। नॉर्मल जगह पर ये बात नहीं हो सकती। जो भी देवी देवताओं का हम उनकी हम आराधना करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, वह सब उन स्वरूपों में अनात्मा ही है, क्योंकि आत्मा मात्र एक ही है, और वो है परमात्मा, या तो हमारा स्वरूप। ये अध्यात्म की सबसे ऊंची बात है। यह बात सामान्य जन के सामने नहीं रखी जा सकती। मात्र ये उपनिषद के क्लास में, खास करके मांडुक्य उपनिषद में ही ये बात हो सकती है। और इसलिए बहुत क्लैरिटी के साथ, दृढ़तापूर्वक हम ये बात को समझने की कोशिश करें कि जो भी स्वरूप में हम देवी देवताओं का यजन करते हैं, उनकी उपासना करते हैं,
वो सभी स्वरूप है, वह अनात्मा है। आत्मा मात्र एक ही है, वो परमात्मा है। और या तो हमारा जो स्वरूप है वही है आत्मा, यानी परमात्मा। सो लेकिन यहाँ गौड़पाद जी इस बात के ऊपर खास ध्यानाकर्षण करना चाहते हैं कि यदि इन अनात्मा देवी देवताओं की हम उपासना करते हैं, वह भी हमें कल्याणकारी ही होगा हमारे लिए, क्योंकि इन सभी स्वरूपों के नीचे, उनके बेस में अनात्मा रूपी परमात्मा तत्व है। और इसलिए हम यहां बात कर रहे हैं अद्वैत की। अद्वैत यानी दूसरा नहीं है, अद्वैत दूसरा नहीं, देर इज नो सेकंड और देर इज ओनली वन, एकम सत। वो एकम सत क्या है? परब्रह्म, वही परमात्मा, वही हमारी आत्मा, एक ही है इस जगत में, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। लेकिन गौड़पाद जी द्वैत भक्ति का विरोध नहीं करते हैं। गौड़पाद जी बहुत स्पेसिफिकली कहते हैं कि द्वैत भक्ति करने से अल्टीमेटली हम ज्ञान योग में ही प्रवृत्त हो जाएंगे। और इसलिए द्वैत भक्ति को क्रिटिसाइज नहीं करना है, द्वैत भक्ति को डंप नहीं करना है। कभी भी ये गलती मत करना कि हम तो अध्यात्मवादी हैं, हम तो मात्र अद्वैत में मानने वाले हैं। बहुत समय पहले की बात है, हमारे एक बहुत करीबी मित्र एक बार मिल गए रास्ते में। तो सिंस ही वॉज इंटरेस्टेड, अभी उनको भी थोड़ा बहुत ये अध्यात्म वगैरह में थोड़े प्रवृत्त थे, तो ऐसे बात चली क्या होता है, तो मैं बोला ये हमारे क्लासेस वगैरह भगवत गीता के हम हमारे चलते, आइए कभी आइए आप। मैंने ऐसे आउट ऑफ कट सी उनको बताया, नहीं नहीं हम तो अद्वैतवादी हैं, हम खाली तद्रूपानंद जी के मनन के क्लास में ही जाते हैं, अद्वैत की ही बात करते हैं। अरे भैया, क्या होता है कभी कभी ये चढ़ जाता है, बहुत जल्दी चढ़ जाता है। चढ़ गए पापी रे बिछुआ, ये इतना जल्दी चढ़ जाना भी अच्छा नहीं है। लेट अस अंडरस्टैंड, यानी वी डोंट हैव टू डंप ऑल दिस द्वैत भक्ति, या तो जो आराधना हम करते हैं वो हमारे लिए सही है। और ये मांडुक्य उपनिषद में गौड़पाद जी कह रहे हैं, अद्वैत की बात करते हुए कर रहे हैं, कह रहे हैं कि द्वैत भक्ति भी जरूरी है, क्योंकि वही द्वैत भक्ति ज्ञान योग की ओर ले जाएगा। और सही समय पर आप द्वैत में से अद्वैत में कैसे सरक जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और इस संदर्भ में गुस्ताखी माफ, लेकिन एक कारिका का जिक्र किए बिना ये बात अधूरी रहेगी। यानी वैतथ्य प्रकरण जो दूसरा अध्याय है कार्ययोग का, उसमें 29वां जो श्लोक है, 29th मंत्र, यम भावम दर्शेद यस्य तम भावम स तु पश्यति तम चावती स भूत्वा सौ तद्ग्रह समुपैति तम। इसका ट्रांसलेशन है, आप वही देखेंगे जो आपको दिखाया जा रहा है। One sees that thing as the reality which a teacher shows him. Having become one with him, it protects him. यानी यदि यहां मैं आपके साथ कृष्ण की बात करूं, तो वे कृष्ण हमारे आराध्य देव हैं, तो कृष्ण उनका जो स्वरूप है, उस स्वरूप में
अल्टीमेटली भी नो, कृष्ण परमात्मा है, परब्रह्म है, सब कुछ बराबर है। लेकिन क्योंकि नाम रूप धारण करके आए हैं, इसलिए इन दैट कॉन्टेक्स्ट आप राम को ले लीजिए, कृष्ण को ले लीजिए, कोई भी देवताओं का कोई भी स्वरूप को ले लीजिए, तो वह स्वरूप अनात्मा है। उसके अंडरलाइंग प्रिंसिपल में आत्म तत्व परमात्मा तत्व है। तो जब भी जो भी आपके इष्ट देव हैं, उसके साथ आप एक रूप हो जाएंगे, एकाकार हो जाएंगे, तो वह इष्ट देव का स्वरूप ही आपकी रक्षा करेगा। हैविंग बिकम वन विथ हिम, इट प्रोटेक्ट्स हिम। इसलिए इष्ट देव की पूजा, इष्ट देव की आराधना निहायती जरूरी है हमारे लिए। तो इस द्वैत को डंप मत करिए। नेवर से कि हम तो अध्यात्मवादी हैं, हम ये कि इसमें मानते नहीं है। वो कक्षा पर जाने पहुंचने के लिए बहुत समय है। बट आज जहां जहां जिस लेवल पर हम हैं, वहां ये द्वैत जरूरी है। इसलिए जो भी हमारे इष्ट देव हैं, उनकी हम पूजा अर्चना करते रहें, और श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से, डेडिकेशन से, संपूर्ण शरणागति से करें। क्योंकि तद्ग्रह समुपैति तम, फर्म कन्विक्शन इन दैट possesses हिम। यानी उस स्वरूप में यदि हम घुल मिल जाएंगे, तो वह स्वरूप जो है possesses us, यानी कि वो हमारे ऊपर कंट्रोल कर लेता है, यानी हम उसके जैसे बन जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात गौड़पाद जी अध्यात्म की बात करते करते कर रहे हैं। और इसके लिए कारण भी है। बचपन से हम सब लोग, हम सभी किसी न किसी स्वरूप के बारे में हम प्रभावित हुए हैं। हमारे इष्ट देव के रूप में किसी न किसी स्वरूप की हम पूजा या तो अर्चना, हम उपासना हम करते हैं। जो भी हमारे इष्ट देव हैं, खास करके हमारे सनातनी कुटुंब में, हम प्रत्येक फैमिली के इष्ट देव होते हैं कि भाई हमारे यहाँ शिव जी की पूजा होती है तो हमारे यहाँ कृष्ण की पूजा होती है, हमारे यहाँ राम जी की पूजा होती है तो हमारे यहाँ माता जी की पूजा होती है, हम लक्ष्मी की ही पूजा करते हैं, हम अम्बा माता की पूजा करते हैं, जो भी हैं, जो भी स्वरूप की पूजा करते हैं। फिर हमारे पुष्टि मार्ग वाले बोलेंगे नहीं नहीं, हम तो बाल गोपाल की, लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। वो बड़े कृष्ण जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण हमारे लिए इज नॉन एग्जिस्टेंट। 11 साल से बड़े होते ही नहीं है कभी। यानी जो भी है, जिस स्वरूप की हम आराधना करते हैं, वो स्वरूप हमें बचपन से उसके बारे में बताया जाता है, उसमें हमारी श्रद्धा बनने लगती है। और जैसे जैसे हम उस स्वरूप के साथ एकाकार होते जाएंगे, वह हमारे लिए सर्वस्व हो जाता है। और हमारा जो मानवीय मन है, वह एक इमोशनल अटैचमेंट हमारा हो जाता है उस स्वरूप के साथ। और गौड़पाद जी इस भक्ति को सराहते हैं, रिस्पेक्ट्स इट। और यह जो हमारा इष्ट देव का जो स्वरूप है, या तो जो हमारे इष्ट देव है, वह हमारी श्रद्धा और हमारी भक्ति की वजह से वह हमारा रक्षण करते हैं। 110% ट्रू। मैं अपनी बात करूं
तो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की आराधना उपासना मैं करता हूं। जीवन में कई प्रसंग ऐसे आए हैं जिसमें लगता है कि कृष्ण ने ही हमारी सहायता करी है। बिल्कुल विपरीत प्रसंग में लगता है कि कैसे हो गया, तो तभी हमें पता चलता है कि और कुछ नहीं हो सकता, मात्र और मात्र कृष्ण कृपा ही है। और ये बिल्कुल सही है। ये मैं अपने अनुभव से आपके साथ शेयर करता हूं, और आप सबके ऐसे अनुभव हुए ही होंगे जीवन में। जो भी श्रद्धा से भक्ति से इष्ट देव में श्रद्धा रखते हुए उपासना करते हैं, सभी के जीवन में कहीं न कहीं ऐसे प्रसंग निर्माण हुए ही होंगे। वी हैव टू जस्ट सिट बैक एंड थिंक कि ये मात्र वो हमारे इष्ट देव के अनुग्रह का ही परिणाम है। और जैसे जैसे उस स्वरूप में हम लीन होते जाएंगे, हम उसी की तरह बनते जाएंगे। और ये कीटक भ्रमर न्याय है जिसके बारे में हमने बार बार चर्चा करी है। तो जो स्वरूप की आप उपासना करोगे वैसे आप बनोगे, और धीरे 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 उस स्वरूप में हमारी श्रद्धा और भी दृढ़ीभूत होती जाएगी। भगवान कृष्ण ने भी 7वें अध्याय में ये बात करी है। I'll show you the श्लोक। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो भक्त जो स्वरूप की अपने श्रद्धा से उसकी अर्चना करते हैं, उसकी उनकी वह अचल श्रद्धा को मैं उसी स्वरूप के द्वारा पूरी करता हूं। 7वें अध्याय का 21वां श्लोक, इसके ऊपर हमने लंबी चर्चा करी हुई थी। तो ये द्वैत भक्ति निहायती जरूरी है, और धीरे धीरे इस द्वैत भक्ति के द्वारा ही हम द्वैत में से अद्वैत में सरक जाएंगे। विल ग्लाइड इनटू अद्वैत फ्रॉम द्वैत। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन है। हमारे ऋषियों ने हमें ये द्वैत की पूजा या तो मूर्ति पूजा या तो स्वरूप की पूजा क्यों बताई है? क्योंकि जिस व्यक्ति के, चलिए पहले बिल्कुल एक फिजिकल लेवल पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, मटेरियलिस्टिक लेवल पर, भौतिक लेवल पर। जिस व्यक्ति के बारे में आपके मन में सम्मान है, या तो किसी के प्रति आपके मन में आदर है, या तो प्यार है, प्रेम है, उसके बारे में आपको ज्यादा जानने की इच्छा होती है।
बिल्कुल रूडिमेंट्री लेवल पर आ जाते हैं, लेवल की बात पर आ जाते हैं कि कोई लड़का किसी लड़की के प्रेम में पड़ा या तो कोई लड़की किसी लड़की के प्रेम में पड़ी, तो जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं उसको एक को दूसरे के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की, उसको ज्यादा से ज्यादा उससे परिचित होने की इच्छा होती है। प्रेमी को लगता है कि मैं मेरी प्रियतमा को ज्यादा जानूं, उसके बारे में मैं ज्यादा, मुझे इंफॉर्मेशन मिले, उसके क्या शौक है, उसके क्या पसंद है, उसके क्या नापसंद है, व्हाट आर हर हॉबीज एंड व्हाट शी लाइक्स एंड व्हाट शी डज नॉट लाइक एंड वगैरह वगैरह। वैसे ही प्रियतमा को भी ऐसा लगता है कि मेरे प्रीतम को क्या अच्छा लगता है, कौन से कलर का शर्ट पहनना उसको अच्छा लगता है, वगैरह वगैरह वगैरह, कौन सी परफ्यूम उसकी अच्छी लगती है। तो ये बिल्कुल भौतिक लेवल पर रूडिमेंट्री लेवल की बात है, साधारण कि जिससे हम सब परिचित हैं। ये एग्जाम्पल इसलिए हम यहाँ चर्चा करते हैं कि बिल्कुल परिचित बात है, हमारी चिर परिचित बात है, ऑल ऑफ अस हैव गॉन थ्रू दिस फेज। तो यानी जिससे हमारा प्रेम है, जिससे हमारा लगाव है, जिसके उससे ऊपर के स्तर पर आएंगे तो जिसके लिए हमारे मन में पूज्य भाव है, मान लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो नेचुरली वी लाइक टू नो मोर अबाउट हिम, बराबर है कि भाई राम मंदिर जी का प्राण प्रतिष्ठा करनी थी तो उन्होंने उपवास रखे थे, तो कैसे उपवास रखे थे, क्यों रखे थे, नेचुरली वी आर कीन टू नो, क्योंकि हमारे उनमें रिस्पेक्ट है, श्रद्धा है, उनके प्रति हमारा पूज्य भाव है। तो जिसमें हमारा रिस्पेक्ट होता है, जिनमें हमारा पूज्य भाव होता है, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की हमारी इच्छा होती है। तो अभी इसको और भी ऊपर के लेवल पर ले जाओ, परमात्मा के लेवल के ऊपर ले जाओ। मान लीजिए कृष्ण मेरे इष्ट देव हैं, तो कृष्ण की मैं पूजा करता हूँ, उनकी मैं आराधना करता हूँ, तो कृष्ण के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की मुझे इच्छा रहेगी, तालाबेली रहेगी। इसलिए तो भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं कि भाई उन्होंने क्या बताया, क्या क्या नॉलेज उन्होंने दिया। ये जानते 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 अल्टीमेटली हम कृष्णमय हो जाते हैं। ये जो पुष्टि मार्ग में जो चार पांच मुक्ति जो बताई गई है ना, सालोक्य, सामीप्य, साष्टी, सारूप सारूप्य, बराबर, और सायुज्य, दैट इज द फाइनल। तो ये जो अलग अलग प्रकार की जो मुक्ति के जो प्रकार हैं, उनमें से हम गुजरते हैं, और हमारा जो इष्ट स्वरूप है देव का, उसमें हम एकाकार हो जाते हैं। तो द्वैत भक्ति की यहाँ गौड़पाद जी सराहना कर रहे हैं। उससे आगे बढ़ते हुए, तो ये सॉरी ये द्वैत भक्ति करते करते, कृष्ण की भक्ति करते करते, कृष्ण के बारे में जानते 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 एक बार पता चलता है कि अरे कृष्ण तो परमात्मा है, वही मेरा स्वरूप है। और भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसस्थानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, 15वां अध्याय, बराबर, 7वां श्लोक, if I'm not mistaken। तो अब ये श्लोक का संदर्भ फिर समझ में आता है, ममैवांशो जीवलोके। तो ये द्वैत भक्ति जरूरी है। अभी दूसरे अध्याय वैतथ्य प्रकरणम के अंतिम जो मंत्र आ रहे हैं 34 से 38, उसमें गौड़पाद जी ने जो आगे जो सिखाया है उसी को समराइज करते हैं, और उसमें वापस यही बात दोहराते हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था दोनों मिथ्या है। लेकिन ये दोनों मिथ्या के का जो सपोर्ट जो है वह सत्य है,
वही अद्वैत अद्वैत है। तो जागृति भी द्वैत है, स्वप्न भी द्वैत है, क्योंकि उसमें दो अलग हैं, लेकिन उन सब के पीछे आधार रूपी आत्मा स्वरूप जो है वो अद्वैत है, और वही तूर्य है, वही आत्मा है, वही सत्य है। और द्वैत मिथ्या है, आत्म स्वरूप है वही सत्य है, वही ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जिस जो भी तरीके से आपको उसको जानना है उस तरीके से आप उसको कहिए। इसको थोड़ा समझ लें, ये द्वैत या तो ये मिथ्या क्या है। जब भी आप दो चीज, द्वैत यानी दो, बराबर, अद्वैत यानी एक ही, सिंगल। द्वैत यानी दो, टू डिफरेंट थिंग्स। तो जब भी हम द्वैत की बात करें, दो चीजों की बात करें, तो इनमें फर्क किसके किसकी वजह से फर्क होता है? या तो स्थल की वजह से, या तो समय की वजह से, या तो गुण की वजह से। इट इज स्पेस टाइम एंड एट्रीब्यूट, स्थल समय और गुण। ये तीनों पैरामीटर की वजह से ये दोनों अलग अलग दिखते हैं। तो यदि द्वैत मिथ्या है तो इनमें दिखने वाले फर्क भी मिथ्या होने चाहिए। ये लॉजिक गौड़पाद जी अभी दे रहे हैं, और ये मांडुक्य उपनिषद का टिपिकल लॉजिक है, ऐसा हमारे ज्ञानी जन कहते हैं। वेदांत के दूसरी श्रुतियों में इसके बारे में इतनी गहराई से विचार नहीं किया गया है, और इसलिए मांडुक्य उपनिषद को अहमियत दी जा रही है। जब मांडुक्य उपनिषद की चर्चा करने की हमने शुरुआत करी थी, तभी आपसे ये बात शेयर करी थी, आपको याद होगा। हनुमान जी ने एक बार राम जी से पूछा था कि मैं क्या अध्ययन करूं उपनिषदों में, कौन से उपनिषदों का अध्ययन करूं, कौन से शास्त्रों का अध्ययन करूं। राम जी ने कहा कि कुछ मत करो, खाली मांडुक्य उपनिषद सीख लो, दैट इज मोर देन इनफ। तो ये एक उपनिषद ऐसा है कि जिसमें ये बात इतनी गहराई से करी गई है। 12 मंत्रों का सबसे छोटा उपनिषद है, लेकिन बहुत गहराई वाली बातें इसमें कही गई है। इसकी खूबी क्या है? फर्क जो है वो मिथ्या है। जी, लॉजिक का कहां से हम चल रहे हैं, तो दोबारा आई रिपीट दिस पॉइंट अगेन, जरा थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। जब भी हम द्वैत की बात करते हैं, दो चीज एक दूसरे से अलग हैं, तो अलग कैसे हो सकती हैं दो चीजें? या तो अलग स्पेस की वजह से, अलग स्थल की वजह से अलग हो सकती है, बराबर। आप और मैं अलग हैं एक दूसरे से, तो अलग अलग जगह पर बैठे हैं, मैं यहां बैठा हूं, आप वहां बैठे हैं, सो देयर इज अ डिफरेंस, द्वैत हो गया, दो अलग हो गए। समय से अलग हो सकते हैं, बाय टाइम, यस। मेरे यहाँ गुरुवार की सुबह है, आपके यहाँ गुरुवार की रात है, समय से भी हम अलग है, तो द्वैत हो गया। गुण से भी अलग है, आप तो बहुत स्मार्ट और होशियार है, हूं तो डफोड़ से हूं, तो गुण से भी अलग है, बराबर, तो हो गया द्वैत। तो स्थल से अलग है, समय से अलग है, गुणों से अलग है, इसलिए द्वैत हो गया, सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड। यानी स्पेस टाइम एंड एट्रीब्यूट, दे मेक थिंग्स डिफरेंट, दे मेक लुक थिंग्स डिफरेंट। अभी यहां गौड़पाद जी कहते हैं कि यदि द्वैत मिथ्या है, तो ये जो फर्क दिखाई दे रहे हैं वो भी मिथ्या होने चाहिए। और ये मांडुक्य उपनिषद का यूनिक लॉजिक है। कैसे? ये जो फर्क मिथ्या है, इसका अर्थ ऐसा है कि
ये फर्क हमें दिखाई देता है, उसकी हम अनुभूति कर सकते हैं, लेकिन इस फर्क को जब भी आप लॉजिकली प्रूव करने जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे। अभी थोड़े अध्यात्म के लेवल पर आते हैं। आई रिपीट दिस सेंटेंस अगेन, कि ये फर्क मिथ्या इसलिए है कि ये फर्क को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वी कैन एक्सपीरियंस इट, उसकी अनुभूति हो सकती है, लेकिन यदि उसके बारे में आप लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने को जाओ, तर्क उसके उसके बारे में यदि आप तर्क करने को जाओ, आप उसको नहीं कर पाओगे। चलिए एग्जाम्पल लेकर बात करते हैं। मान लीजिए कि दो चीजें अलग अलग हैं, बराबर है। तो आप एक को रख सकते हैं, दूसरे को डिस्कार्ड कर सकते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं। एक को रख लो, दूसरे को छोड़ दो, बराबर। दो अलग चीज है, द्वैत की बात कर रहे हैं। द्वैत यानी टू डिफरेंट थिंग्स, स्पेस टाइम या एट्रीब्यूट्स, स्थल समय या तो गुण के वजह से दो अलग चीजें हैं। तो दो 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 चीजें अलग अलग है, तो मैं एक को रख लो, दूसरे को छोड़ दो, सिंपल। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी घड़ा ले लो, घड़ा, पॉट, मिट्टी का घड़ा। अभी यदि मैं आपसे पूछूं, क्या मिट्टी और घड़ा एक ही है या अलग अलग है? यदि आप कहें कि अलग अलग है, मिट्टी अलग है, घड़ा अलग है, ठीक है, फाइन। घड़ा आप रख लो, मिट्टी मुझे दे दो, बराबर। इज इट पॉसिबल? घड़ा और मिट्टी, घड़ा घड़ा जो है मिट्टी में से ही बना हुआ है, बराबर। आपसे मैं पूछूं कि क्या घड़ा और मिट्टी एक ही है क्या? आप बोलेंगे नहीं, दोनों अलग अलग है, द्वैत है। तो दोनों यदि अलग अलग है, तो घड़ा आप रख लो, उसकी जो मिट्टी है मुझे दे दो। कैन यू डू दैट? नहीं, इम्पॉसिबल। मिट्टी से घड़े से मिट्टी को अलग नहीं कर सकते। ओके, तो फिर आप कहोगे नहीं, वो मिट्टी घड़ा ही है और घड़ा ही मिट्टी है, फाइन। लेकिन आप कहते हो कि दोनों अलग अलग हैं। तो मैं घड़े में पानी भर सकता हूँ, मिट्टी में पानी भर सकता हूँ क्या? नहीं, यानी फंक्शनली ऑल्सो दे आर डिफरेंट। सो दोनों एक ही है या अलग अलग है? तो इसके बीच में जो द्वैत है, वो द्वैत को एस्टैब्लिश करना मुश्किल है। इसी तरह घड़े में जो मिट्टी है वो आत्मा है, और जो घड़ा है उसका जो शेप है वो अनात्मा है। उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन उसको तर्क से अलग नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट। यानी आत्मा और अनात्मा के बीच में जो फर्क है वो महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना बहुत बहुत मुश्किल है। तो अद्वैत और द्वैत दोनों को
अलग अलग ट्रीट नहीं कर सकते। जागृत अवस्था में छोड़िए, अभी इसको मैं और आगे ले जाएंगे तो फिर बेजे का बिल्कुल दही हो जाएगा। शनिवार के हमारे क्लास में हमने बात करी थी द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत वगैरह वगैरह। ये सब पिंजण આપણે ઓલરેડી કરી લીધી છે. So I do not want to get into it again. Okay. So try to recollect it, refer to your notes if you have, or go and listen to that particular talk. इसमें ये सारी चीजें हमने किसी न किसी संदर्भ में इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, तो let us not get into that. So coming back to our subject, मांडुक्य उपनिषद. जिस दिन आपने मिथ्या को सही स्वरूप में सही तरीके से समझ लिया, उस दिन से वो मिथ्या मंगलवार बन जाएगा, यानी कि ट्यूसडे बन जाएगा, TUE। मैं एक्रोनिम कर रहा हूं याद रखने के लिए। TUE, मिथ्या का मंगलवार, यानी T फॉर ट्रांजैक्शन, U फॉर यूटिलिटी, E फॉर एक्सपीरियंस। ट्रांजैक्शन यानी आप उसके साथ व्यवहार कर सकते हो, यूटिलिटी यानी उसकी उपयोगिता है, और एक्सपीरियंस यानी उसकी अनुभूति। यानी जिस दिन आपने मिथ्या को सही तरीके में से मिथ्या समझ लिया, तो आपकी उसके प्रति आदर, एज TUE, मिथ्या का मंगलवार का आपका आदर उसके प्रति हो जाएगा। क्या है जरा देख लेते हैं। मिथ्या के साथ हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मिथ्या की यूटिलिटी भी है और मिथ्या का एक्सपीरियंस भी होता है। स्ट्रेट अवे लेट अस कम टू ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म यानी आत्मा, ये सत्य है, जगत मिथ्या है। जगत के साथ आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो। बराबर? कैन यू डील विथ द वर्ल्ड? हाँ, ट्रांजैक्शन होता है, रोज बरोज का होता है। सो टी इज देयर। जगत की यूटिलिटी है, उसकी उपयोगिता है, हाँ है। जगत की अनुभूति होती है, हाँ है। तो जगत के साथ ट्रांजैक्शन भी होता है, जगत की यूटिलिटी भी होती है, जगत की अनुभूति भी होती है, यानी कि जगत के साथ TUE का व्यवहार होता है, लेकिन जगत मिथ्या है। तो मिथ्या का मंगलवार हो गया ना। तो ज्ञानी व्यक्ति जो है वह मिथ्या से जो तीनों चीजें जो हमें मिलती हैं उसके बारे में हम जागरूक होते हैं, हम उसको ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन ये तीनों चीजें अनस्टेबल हैं, टेम्पररी हैं, हमेशा टिकने वाले नहीं हैं। जगत के साथ मेरा व्यवहार है, लेकिन ये व्यवहार हमेशा ऐसा ही नहीं रहेगा। बराबर? બટાટું આજે ખાધું એ ટેસ્ટી લાગે, પણ એવું ને એવું ટેસ્ટી કાલે નથી લાગવાનું. ઇટ મે ડિફર इन टेस्ट। यस, इट विल नॉट बी सेम ऑलवेज। यानी हमारा जो व्यवहार है, ट्रांजैक्शन जो है, सिंपल एग्जांपल के साथ इस बात को समझने की कोशिश करते हैं।
बराबर। वही पाव वडा की यूटिलिटी है, राइट। मुझे जल्दी जल्दी ऑफिस भाग के जाना है, रेलवे स्टोर से मैंने पाव वडा ले लिया, खा लिया, है यूटिलिटी उसकी। यानी ऐसी यूटिलिटी हमेशा रहती है। डायबिटीज जिस दिन हो गया उस दिन फिर बड़ा खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। तो जो यूटिलिटी पहले थी, यानी जो उपयोगिता पहले थी, वही उपयोगिता आज रही नहीं रही। अच्छा, वही अनुभव दोबारा होता है? नहीं होता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि इस जगत के साथ जो भी हम व्यवहार करते हैं, वो सारे व्यवहार, ट्रांजैक्शंस, यूटिलिटीज एंड एक्सपीरियंस, यानी व्यवहार, उपयोगिता और उसकी अनुभूति, ये तीनों कांस्टेंट कभी नहीं रहते, बदलते रहते हैं। और बदलते कहां तक बदलते रहते हैं? न तो उसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, न तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, न तो उसको आप पकड़ के रख सकते हो। इस बात के ऊपर गौर करना कि ये चीज ऐसी ही होगी। कैन यू प्रेडिक्ट इट? नहीं। आप में से कोई भी एक्सपर्ट कुक है कि भाई ऊंधिया बनाते हैं, बस उनका ऊंधिया नहीं, उनका ही ऊंधिया। कैन यू प्रेडिक्ट इट कि आज आज जो ऊंधिया बनाओगे वो ऐसा ही बनेगा? नहीं, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट। कैन यू कंट्रोल इट? ઊંધિયાની ઢોકળી કાચી રહી ગઈ, વધારે પડતી તળાઈ ગઈ, बियॉन्ड कंट्रोल। उसको आप सस्टेन कर सकते हो? सेम क्वालिटी आप हमेशा बना सकते हो? नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो मिथ्या है वह सस्टेनेबल नहीं है, सेम नहीं है, वैसा का वैसा हमेशा आपके सामने मिथ्या नहीं आएगा, बदलता ही रहेगा। और इसलिए इसमें से हमें सीख क्या लेनी है ये सब पिंजन करने के बाद? कि ये जगत में चीजें दिखती हैं, अदृश्य भी हो जाती हैं, आते हैं जाते हैं, अपीयर एंड डिसअपियर, लेकिन किसी के ऊपर आधार मत रखिए। डू नॉट होल्ड ऑन टू एनीथिंग। कार्डबोर्ड की कुर्सी है। यानी यदि मिथ्या को पकड़ के चलने की कोशिश करोगे, उसका आधार लेने की कोशिश करोगे, तो डूबता जैसे तिनके को पकड़ता है वैसी हालत आपकी होगी। और इसलिए सबसे बहुत अच्छी बात यहां जो कही गई है गौड़पाद जी के द्वारा, जगत की अनुभूति करो, उसका आनंद ले लो, लेकिन उसमें से शांति, सलामती और सुख ढूंढने की कोशिश मत करना। इस संसार से मुझे शांति मिलेगी, फॉरगेट इट। इस संसार से मुझे सलामती मिलेगी, फॉरगेट इट। इस संसार से मुझे सुख मिलेगा, फॉरगेट इट। और यदि ये तीनों चीज आपको हमेशा एक ही मात्रा में कंसिस्टेंटली रोज चाहिए, तो आपको आत्मा या तो ब्रह्म का ही सहारा लेना पड़ेगा। और जब तक इस ब्रह्म की अनुभूति नहीं होती, तब तक ईश्वर के सहारे चलिए। ईश्वर यानी आपका इष्ट देव। यानी जब तक ब्रह्म की अनुभूति नहीं होती, अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति नहीं होती, तब तक हमारा जो सहारा है वो जगत नहीं है, जगदीश्वर है। हमारे जो इष्ट देव हैं, उस इष्ट देव के ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए, उनका सहारा लेते हुए, ये जो बदलता हुआ जो जग है उसमें से हम एज ए प्रवासी निकल जाए, उनका सहारा लेते हुए। तो जगत की जो वस्तुएं हैं आती जाती रहेंगी, लेकिन जब भी
ये सारी घटनाएं घटती हैं, वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। यानी हमें पता चल जाएगा कि दीज ऑल थिंग्स आर टेम्पररी, इसमें कुछ परमानेंट नहीं है। और यदि कोई भी चीज हमें डिस्टर्ब करने लगे, इष्ट देव के सहारे चले जाओ, हे कृष्ण तवास्मि, और कृष्ण विल टेक केयर ऑफ इट। तो जब तक ब्रह्म के लेवल तक हम पहुंचे नहीं है, हम ब्रह्मास्मि तक नहीं पहुंचे हैं, तब तक इष्ट देव का सहारा लेते हुए इस जगत से हम गुजर जाने की कोशिश करें। और गौड़पाद जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को इसके बारे में अनुभूति है, वही यह उपनिषद सही तरीके से सिखा सकता है। और इसलिए मैं ये दावा नहीं करूंगा कि मैं सही तरीके से सिखा पा रहा हूं, लेकिन कुछ जो जीवन से कुछ अनुभव लिए हुए हैं, और ये जो बात यहाँ जो हो रही है, इष्ट देव का सहारा लेते हुए जीवन से गुजरना है, जो बात गौड़पा जी यहाँ कर रहे हैं इस कारिका में, इस बात की पुष्टि मैं जरूर करूंगा कि जीवन में ऐसे कई अनुभव हुए हैं कि जभी जभी हम अपने पुरुषार्थ से काम नहीं हो रहा है, परमात्मा की सहाय लेने से काम कैसे हो जाता है पता नहीं चलता है। हाउ थिंग्स हैपन यू जस्ट डोंट नो। चलिए, विद दिस नोट आज हम यहाँ रुकेंगे। आज का डोज काफी हेवी हो गया है। सब मुंडी हिलाते हैं, हाँ बराबर है। ये इसलिए तो हम कारिका नहीं कर रहे हैं, खाली समरी कर रहे हैं। चलिए प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जाने से पहले आधी मिनट में टेक होम पॉइंट्स फ्रॉम टुडेज डिस्कशन। द्वैत और अद्वैत, द्वैत का सहारा अद्वैत है। अल्टीमेट रिलाई अद्वैत के ऊपर करना है। द्वैत आने जाने वाला है, टेम्पररी है। और दूसरी बात, जो भी देवी देवताओं का हम यजन करते हैं, वह उस स्वरूप में, फिजिकल स्वरूप में द्वैत है, लेकिन उसका भी आधार अद्वैत है, वही ब्रह्म है। लेकिन जब तक हमें ब्रह्म की अनुभूति नहीं होती, तब तक ये द्वैत रूपी इष्ट देव का सहारा लेते हुए इस जगत की
खलबली से हम अपने आप को बचाए रखें. So these are the take home points for today's discussion, important points. Jai Shri Krishna.